हेलो बच्चों, आइए देखते हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ 9th का एक्सरसाइज 3 है और क्वेश्चन नंबर 11th है। इसको देखा जाए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर ये चीज आप ये चैप्टर आप पढ़े रहेंगे तो 10th में आपको सवाल बनाते समय उतना परेशानी नहीं होगा। तो चलिए, इस प्रकार के सवाल को बनाते समय सबसे पहले क्या दिया जाता है, 1 2 3 4, यानी देख रहे ना 4 भाग है। इसमें से क्या करना है, दो भाग को एक साथ रखना है। क्या करना है, जिसे देखिए ये 2 भाग है, एक साथ रखना है। इस 2 भाग को एक साथ रखना है। दोनों में देखना है मिल क्या रहा है, कॉमन, यानी कॉमन के माध्यम से हल करना था। देखिए ध्यान से, यहाँ x 3 है और यहाँ x पर 2 है, यानी 2x है। तो जो कम होता है उसको क्या किया जाता है, कॉमन के रूप में लिखा जाता है। लिख लिए। इस कॉमन से हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले भाग में भाग देंगे, यानी x³ है, x³ है। इसका पहला भाग क्या है, तो x² है, यानी पहला भाग x³ है, उसमें कॉमन से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो x³ का मतलब क्या होता है, इसको 3 बार x को गुना में रखेंगे और x² का मतलब 2 बार गुना में रखेंगे। तो देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा, x बचा कि नहीं बचा। तो जब x बचा तो x को यहाँ रख दिया जाए, प्लस इस x से दूसरे भाग में भाग देंगे। तो दूसरा भाग देखिए क्या है, ये आपका दूसरा भाग है 2x²। इसके पहला भाग से यानी x² से क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो ये क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा, 2 बचा। इसमें क्या बच रहा था, तो x बच रहा था, और इसमें 2 बचा, तो 2 को आप लिख दीजिए। फिर आगे देखा जाए, दोनों में देखिए क्या है, प्लस प्लस मिल रहा है। दोनों में जब प्लस प्लस मिलता है तो प्लस कॉमन खींच लेते हैं, और 5 के पहाड़ा में 10 आता है। 5 के पहाड़ा में 10 आता है और 5 कम है, तो पहले कम को ही रखा जाता है। उसके बाद पुनः कोष्ठ लगाया जाता है। इस 5 फैन देखना ना, इस दोनों भाग में, यानी पहला भाग हुआ 5x। इसमें क्या करेंगे, कॉमन जो है आया है x, इसे भाग दिया जाए तो x खत्म हो गया, तो क्या बचा, तो 5 बचा। तो यहाँ 5 x खत्म हो गया। 5x में कितना से कॉमन से भाग देना है, कॉमन क्या है, तो कॉमन हम लोग का 5 ना है, तो 5 से 5 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बचा, x बचा। तो x में यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके दूसरे भाग में भाग दिया जाए, तो दूसरा भाग देखिए क्या है, प्लस में 10 है और हम लोग का नीचे कौन सी है, प्लस में 5 है। तो पहले भाग इसमें देना है, यानी भाग देना कैसे, तो नीचे वाला से प्लस भागा, प्लस इक्वल टू क्या होता है, तो प्लस, यानी बराबर के बाद प्लस आएगा, याद रखिएगा। और 5 दूनी 10, 5 एकम में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी +2। इस +2 को यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखा जाए तो दोनों में x+2 क्या है, तो कॉमन है। अब x+2 दोनों में अगर कॉमन है तो इस कॉमन में जो मिलता है उसको लिख लेते हैं। अब देखा जाए, ये गुना में सटा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक पहला भाग हुआ, ये गुना में सटा हुआ है तो दूसरा भाग हुआ है। अब क्या करना है इसमें, तो हम लोग याद रखिए, पहला भाग जो है उसको लिखिए, यानी पहला भाग क्या है, तो x² और x+2 है। और कॉमन क्या है, तो कॉमन आपके पास x+2 है, तो इसे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो कट जाएगा। तो क्या बचा, x²। हम लोग क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, यानी पुनः आगे कोष्ठ लगाते हैं और x² लिखेंगे। फिर इसी से इस दूसरे भाग में भाग देंगे। तो दूसरा भाग देखिए क्या है, तो प्लस में है और 5 है और x+2 है, और नीचे क्या कॉमन में है, तो x+2 है। इसे इसमें भाग दिया जाए तो ये भी कट गया, तो क्या बचा, तो +5 बचा। तो जो बचा उसको लिख दीजिए, और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।